जी हाँ, चलिए आज हम देखेंगे परोपकार पाठ के नोट्स। मौखिक का पहला प्रश्न है, नवाब समीउद्दीन खां किसका इंतज़ार कर रहे थे? तो वे अपने वकील दोस्त इकराम हुसैन का इंतज़ार कर रहे थे। प्रश्न 2 है, खुदा ने उन्हें उपहार में क्या दिया था? दौलत और परोपकारी दिल दिया था। उन्हें बहुत धन दौलत। मौलाना साहब ने क्या सलाह दी? उन्होंने सलाह दी है कि जुमेरात को आप गरीबों को भोजन खिलाते ही हैं, खिलाते रहिए। हवेली के पिछले हिस्से में कौन रहता था? तो गरीब लोग रहते थे। आपको पूरा वाक्य में ये लिखना है, गरीब लोग रहते थे। एमसीक्यूज जो विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न है, नवाब समीउद्दीन खां साहब बन चुके थे, यानी क्या बन चुके थे? तो एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। फिर अगले दिन जब नौकर खाना लेकर बांटने पहुंचे तो गरीबों ने खाना लेने से इनकार कर दिया। फिर नवाब समीउद्दीन खां लग रहे थे क्या? अनमने से। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने मन्नत मान ली रोज़ाना 20 गरीबों को खाना खिलाने की, क्योंकि उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई थी जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये बड़े खुश हुए और इन्होंने मन्नत मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 26 यानी पेज नंबर 26 में। किसने किसे धमकाया? गरीबों ने नवाब साहब को धमकाया। और गरीबों ने नवाब साहब को हड़ताल करने की धमकी क्यों दी? क्योंकि वे लोग चाहते थे कि उन्हें हर रोज़ खाना बदल के मिले, और उन्होंने यही कहा कि अगर खाना बदल के नहीं मिलेगा तो हम लोग हड़ताल करेंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दिया, वार्निंग। गरीबों को खाने में बदलाव क्यों चाहिए था? क्योंकि वो लोग एक ही तरह का, एक ही स्वाद का, यानी दाल रोटी चावल खाते खाते बोर हो गए थे, इसलिए उन्हें अब बदल बदल के खाना चाहिए। आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नवाब साहब द्वारा गरीबों को खाना खिलाने के पीछे क्या कारण था? तो उन्होंने मन्नत मानी थी। ठीक, वे मन्नत माने थे, बड़े दिलेर व्यक्ति थे, और फिर अब उनको ऐसा करके मन को शांति मिलती थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि हम गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। क्योंकि उनकी पत्नी भी स्वस्थ हुई थी, ये भी बात है, तो उन्हें और इस बात पर विश्वास हो गया कि गरीबों की सेवा करने में बड़ी भलाई है। अगला है, नवाब साहब कुछ देर के लिए सन्न क्यों रह गए? क्योंकि ना गरीबों ने जिन्हें वे आश्रय दिए थे, यानी गरीबों को उन्होंने झोपड़ी बनाने दिया था, अपनी ज़मीन पर खाना खिलाते थे फ्री में, उन्हीं लोगों ने कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया, दावा कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। यह बात जान करके नवाब साहब सन्न रह गए। आगे है, बहुत हो गया सदका खैरात और परोपकार, ऐसा नवाब साहब ने क्यों कहा था? क्योंकि जिनके साथ उन्होंने भलाई किया वे लोग उनकी बुराई करने पर उतर आए, यानी गरीबों ने उनका खाना जिन लोगों ने खाया था ना, उन पर दावा कर दिया और धोखा किए, इसलिए इन्होंने सोचा भाई ये अच्छे काम क्यों करें, जब जिसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ बुरा कर रहा है। परोपकार के बदले नवाब साहब को क्या मिला था? तो धोखा मिला था। उन्हें धोखा, उनके साथ जो है ना लोगों ने नाइंसाफ़ी किया। तो खैर ये बात रही। आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर, जो हमने छोटे छोटे शब्दों में लिखे हुए हैं। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मौलाना साहब ने नवाब साहब को क्या सलाह दी थी? आपको पेज, आप पाठ पढ़े हैं ना, तो वहाँ आपको मिलेगा, ये बड़ा आसान है। आप रोज़ाना जो है ना, उन्होंने बताया भी था ये बात कि भाई आप जो है जुमेरात लोगों को खाना खिलाते ही हैं, आप उन्हें खाना खिलाते रहिए, गरीबों को दान करते रहिए, आदि बातें हैं। आप एक बार लेसन पार्ट पढ़िए, मिल जाएगा जहाँ ये बात आती है। आगे हवेली के पीछे के हिस्से की स्थिति कैसी थी? बड़ी गंदी थी, उधर से बदबू आ रही थी, गरीबों का एक मोहल्ला सा बन गया था। तो जितनी बुराई है आप लिख सकते, साफ़ सफाई नहीं थी वहाँ पे। नवाब साहब के व्यक्तित्व की विशेषता, नवाब साहब बड़े दिलेर व्यक्ति थे, उदार थे, परोपकारी थे, धनवान थे, उनका दिल बहुत बड़ा था, वो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करके वे खुश होते थे, आदि बातें आप जितनी अच्छाई हैं लिख सकते हैं। गरीबों ने खाने के संदर्भ में क्या शिकायत की और उनकी शिकायत का असर क्या पड़ा? उन्होंने शिकायत किया कि आपके पास जो खाना बनाने वाला है वो अच्छा खाना नहीं बनाता है, हम लोग रोज़ रोज़ एक ही खाना खा के बोर हो गए हैं, आप बदल दीजिए खाना, अन्यथा उन लोगों ने और सारी बातें बताई जो आप पाठ पढ़ेंगे आपको मिलेगा। दूसरी बात है, नवाब साहब ने उन लोगों की बात को स्वीकार कर लिया और वे उन्हें बदल के भी
खाना देने लगे। खैर नवाब साहब के पैरों के तले ज़मीन क्यों खिसक गई, ये मुहावरा है, यानी वे अचानक उनको झटका सा क्यों लगा। तो जब उन्हें पता चला कि जिन पर वे दया कर रहे थे किए थे उन लोगों ने उन्हीं पर दावा कर दिया, मतलब कि केस कर दिया। यह बात जान करके उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, यानी वो हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि वाह भाई वाह, हमने जिनके साथ भला किया, जिनको हमने घर रहने का आश्रय दिया, वे लोग हमें ही घर से निकाल रहे हैं, हमारे घर से निकाल रहे हैं। आगे ये है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए का मतलब है कि ये जो पंक्ति दी हुई है ना, आपको इसका अर्थ लिखना है, इसे एक्सप्लेन करना है। वे जाने अनजाने एक पूरी जमात को मुफ्तखोरी, आलस्य, निकम्मे और अंततः जुर्म की ओर ढकेल रहे थे। मतलब कि नवाब साहब जानबूझकर या अनजाने में लोगों को फ्री में खाना खिला करके उन्हें आलसी बना रहे थे, उन्हें बिना काम का बना रहे थे, क्योंकि जब काम नहीं कर रहे हैं खाना मिल जा रहा है तो काम करने कौन जाएगा। तो इस हिसाब से कह रहे हैं एक तरीके से कि वे लोगों को आलसी बना रहे थे। तो ऐसा करना जुर्म है। लोगों को मेहनत करने पर उन्हें खाना मिले तो ये अच्छी बात है। फ्री में अगर हम कोई भी बात कुछ भी किसी को देते हैं ना, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है और वह व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता है। खैर ये बात है। आगे इसी तरह इसका भी अर्थ आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद आते हैं हम आगे अगले पेज पर, जिस पर आपको व्याकरण की भी कुछ बातें दी हुई हैं। थोड़ा हम बहुत कम समय में इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लग गया। ये मतलब जो शब्द करेक्ट है, जिसमें स्पेलिंग करेक्ट है, तो आराम कुर्सी ये सही है। दूसरे में है प्रतिनिधि, ये दूसरा वाला सही है ख का। ग है मालिकाना, ये सही है आपको। फिर घ है कस्टोडियन, ये वाला सही है। फिर आगे दिया हुआ है रंगीन शब्द का विलोम, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखना है। ये ना उम्मीद है तो इसका है उम्मीद, आधा म फिर पूरा म है, ध्यान दीजिएगा। फिर है ठंड गर्मी, खुशबूदार बदबूदार, रोजगार बेरोजगार। आप उसके बाद ये है आगे संज्ञा। आप जब संज्ञा पढ़ेंगे ना, नाउन, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ देना रहेगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस आप समझ लेंगे ना यहाँ, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और आप भी परोपकारी बने, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो भले ही कुछ देर से हो, आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और हम अगर अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भले ही देरी हो, हमारे साथ भी अच्छा होता है। आप इस बात पर पूरा का पूरा भरोसा रखिए और लोगों के साथ भलाई कीजिए, नेक काम जरूर कीजिए। चलिए, जितना हो सके ना किसी की भी मदद कीजिए। आप किसी को कष्ट मत दीजिए, भले ही वह व्यक्ति आपकी मदद को नहीं मानता है, जैसे कि इसमें गरीब लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। आप नेकी अच्छाई करते रहिए, अच्छा रहेगा। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर।